हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवीण ठाकुर आज जिस विषय को लेकर आप लोगों के बीच उपस्थित हूँ वो है बीए द्वितीय वर्ष के जो छात्र हैं जिनको स्किल एनहांसमेंट की पुस्तक लगी है पब्लिक ओपिनियन एंड सर्वे रिसर्च। उसमें जो प्रश्न है कि प्रश्नावली विधि क्या है, क्वेश्चनेयर मेथड क्या है, क्वेश्चनेयर मेथड कब यूज़ किया जाता है, प्रश्नावली को जब जो है सामाजिक विज्ञानों में, जब राजनीति विज्ञान में राजनीतिक सिद्धांतकार जो है समाज की किसी समस्या का अनुसंधान करते हैं। समाज की समस्या जैसे चाहे वो गरीबी हो, चाहे वो भुखमरी हो, चाहे वो जो है जाति प्रथा हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, या इसके अलावा किसी राजनीतिक जो है नीति पर वो समस्या पर वो जो है शोध कर रही हो, तो उस शोध से संबंधित आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वो प्रश्नावली विधि का यूज़ करते हैं। वो प्रश्नावली बनाते हैं, वो क्वेश्चनियर बनाते हैं। एक इसमें जो है वैसे प्रश्न रखे जाते हैं जो उस समस्या से संबंधित होते हैं। तो आज हम समझेंगे प्रश्नावली विधि क्या है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और सब्सक्राइब करें। तो प्रश्नावली विधि है क्या, सबसे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है। प्रश्नावली क्या है, प्रश्नावली विधि क्या है। तो सबसे पहले हम समझें कि प्रश्नावली होती क्या है। प्रश्नावली जो है, प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों की एक सूची, प्रश्नों का एक ड्राफ्ट, प्रश्नों की एक सूची, प्रश्नों की एक बली, जिसको प्रश्नावली कहा जाता है। अब ये प्रश्न होंगे किस चीज़ से संबंधित, इस प्रश्नावली में जो प्रश्न होंगे वो प्रश्न जो है जिस सामाजिक समस्या पर जो है अनुसंधान कर रहा है, उस सामाजिक समस्या से संबंधित इसमें प्रश्न होंगे। उदाहरण के लिए राम जो है बेरोजगारी पर अध्ययन कर रहा है कि देहरा क्षेत्र में कितने प्रतिशत लोग बेरोजगार है। तो जब वह जो है प्रश्नावली के माध्यम से आंकड़े एकत्रित करेगा, तो जो वो प्रश्नावली बनाएगा, प्रश्नावली में इस प्रकार के प्रश्न होंगे कि पहले नाम, पता, गांव, उसके बाद जो है बेरोज़गारी से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे होंगे कि क्या देहरा क्षेत्र में बेरोज़गारी का कारण यहाँ पर उद्योगों का ना होना है या शिक्षा का इतना अधिक स्तर ना होना है। तो जो प्रश्न उस प्रश्नावली में होंगे वो उस सामाजिक समस्या से संबंधित होंगे जिन पर जो है अनुसंधानकर्ता अनुसंधान कर रहा है, रिसर्च कर रहा है। तो प्रश्नावली विधि क्या हुई, प्रश्नावली मेथड क्या हुआ, जब हम जो है क्वेश्चनियर जो है मेथड से जो है सामाजिक समस्या के संदर्भ में जिस समस्या के ऊपर एक अनुसंधानकर्ता जो है रिसर्च कर रहा है, समाज की जो समस्या है, चाहे वो जाति प्रथा है, गरीबी है, दहेज है या कोई अन्य प्रकार की जो है समाज की समस्याएँ हैं कानून निर्माण के संबंध में, तो तब उनके संबंध में जब वो डाटा एकत्र करता है प्रश्नावली विधि से, तो उसको प्रश्नावली का नाम दिया जाता है। तो प्रश्नावली है क्या, प्रश्नावली विधि क्या है? प्रश्नावली विधि में अनुसंधान करता, अर्थात प्रश्नावली क्वेश्चनियर मेथड में अनुसंधानकर्ता क्या करता है? अनुसंधान से संबंधित जिस विषय में वह रिसर्च कर रहा है, जिस विषय में एक अनुसंधानकर्ता रिसर्च कर रहा है या जिस सामाजिक समस्या पर अनुसंधानकर्ता रिसर्च करने वाला जो है रिसर्च कर रहा है, उस विषय से संबंधित वह क्या करता है, उस विषय से संबंधित समस्या पर, वो समस्या हो सकता है जाति प्रथा है, वह समस्या हो सकता है कि वह गरीबी है, तो वह समस्या हो सकता है वह जो है बेरोजगारी है, वह समस्या हो सकता है कोई जो है सामाजिक बुराई है। तो उस समस्या पर वह प्रश्नों की एक सूची तैयार करता है। अर्थात जाति प्रथा पर अगर सामाजिक रिसर्चर जो है अध्ययन कर रहा है कि किस क्षेत्र में जाति प्रथा कितनी प्रेवलेंट है, तो वह जाति प्रथा पर आधारित प्रश्नों की एक सूची बनाएगा, प्रश्नों की एक ऑब्जेक्टिव टाइप वह लिस्ट बनाएगा, जिसे प्रश्नावली का नाम दिया जाता है। अब वो जो एक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न बनाएगा कि क्या आप मानते हैं यहाँ पर औद्योगिक जो है उद्योग धंधों के ना होने के कारण बेरोजगारी है, तो उसमें जो प्रश्न होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, तो इसे प्रश्नावली कहा जाता है। और इस प्रश्नावली के द्वारा जब अनुसंधान किया जाता है तो इसे प्रश्नावली विधि का क्वेश्चनियर मेथड का नाम दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता ने यह जो क्वेश्चनियर बना दिया, यह जो प्रश्नावली बना दी, अर्थात यह क्वेश्चनियर तैयार कर दिया जिस समस्या पर वह अनुसंधान कर रहा है, फिर वह इस प्रश्नावली को जो है उत्तरदाता जो उसके सैंपल है, जिन व्यक्तियों से उसने जो है जानकारी प्राप्त करनी है उस समस्या के संदर्भ में जिस पर वह रिसर्च कर रहा है, तो उस उत्तरदाता को वह क्वेश्चनियर बनाकर भेज देगा। और फिर वह उत्तरदाता क्या करता है, जो उत्तर देने वाला है, जो उस सामाजिक समस्या से संबंधित है, जो उस सामाजिक समस्या का हिस्सा है, अर्थात जो बेरोजगार है, जो है गरीब है या जाति प्रथा से संबंधित है, जिस पर भी आप अध्ययन कर रहे हैं, तो वह उत्तरदाता इस प्रश्नावली को भरकर वापिस अनुसंधानकर्ता को
भेज देता है। अर्थात वह उस क्वेश्चनियर में जितने भी प्रश्न दिए होंगे, जो है क्वेश्चनियर जिस भी समस्या से संबंधित है, तो उन प्रश्नों के उत्तर देकर जो है वह जो है प्रश्नों के उत्तर देकर जो है वह जो अनुसंधान करता है, रिसर्चर है, उसको प्रश्नावली को वापस भेज देगा। तो निष्कर्ष में प्रश्नावली क्या है? प्रश्नावली विधि एक तरीका है जिससे जिस अनुसंधान में या जिस समस्या के ऊपर एक अनुसंधानकर्ता जो है क्या कर रहा है, जिस समस्या पर एक अनुसंधानकर्ता, समस्या हो सकता है गरीबी हो, ये हो सकता है जाति प्रथा हो। यदि कोई अनुसंधानकर्ता गरीबी का अध्ययन कर रहा है किसी एक क्षेत्र में, तो वह गरीबी पर एक जो है प्रश्नावली बनाएगा, वह एक क्वेश्चनियर बनाएगा और फिर उस क्वेश्चनियर को जो है उत्तरदाता के पास भेज देगा, जो उसने सैंपल निकाले होंगे रैंडम विधि से। तो उत्तरदाता उस प्रश्नावली को भरकर वापस रिसर्चर के पास दे देंगे। फिर रिसर्चर जो है आंकड़ों को जो है टेबल में टैबुलेट करेगा। फिर जो है टेबल में टैबुलेट करने के बाद वह अपना निष्कर्ष निकालेगा कि इस क्षेत्र में गरीबी को किस प्रकार जो है ख़त्म किया जा सकता है, उसको कम किया जा सकता है। अब क्वेश्चनियर कितने प्रकार का होता है? ये जो प्रश्नावली आप बनाते हैं अनुसंधान करने के लिए, जिस प्रश्नावली का उपयोग आप करते हैं, अनुसंधानकर्ता उपयोग करता है सामाजिक विज्ञानों में, तो वह प्रश्नावली कितने प्रकार की होती है? प्रश्नावली 2 प्रकार की होती है। एक होती है संरचित, स्ट्रक्चर्ड जो है क्वेश्चनियर्स को कहा जाता है, ठीक है? इसकी एक निश्चित प्रारूप होता है। संरचित में आपको जो है कुछ एक निश्चित नियमों को जो है अनुपालन करना होता है। दूसरी होती है असंरचित, इसको कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड या अनकंट्रोल्ड। अनस्ट्रक्चर्ड मीन इसका कोई निश्चित संरचना नहीं होती है। स्ट्रक्चर्ड में क्या होता है, संरचित में क्या होता है कि आपको एक निश्चित उसका जो है स्ट्रक्चर, उसका एक प्रारूप बनाना होता है। प्रश्न बिल्कुल सही होने चाहिए, क्रम के अनुसार होने चाहिए, जो प्रश्नावली संरचित होती है। और असंरचित में अनस्ट्रक्चर्ड जो है होती है। सबसे पहले चलिए समझते हैं संरचित प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली क्या होती है? संरचित प्रश्नावली से अभिप्राय, संरचित प्रश्नावली क्या होती है? स्ट्रक्चर्ड प्रश्नावली। संरचित प्रश्नावली से अभिप्राय ऐसी प्रश्नावली से होता है जिसमें प्रश्न लिखित तथा पूर्व नियोजित है। अर्थात संरचित प्रश्नावली क्या होती है? यह ऐसा क्वेश्चनियर होता है, इसमें आप जिस समस्या के ऊपर अनुसंधान कर रहे हैं, तो उस समस्या से संबंधित जो भी आप प्रश्न बनाएंगे, तो वो प्रश्न जो है, ये पहली बात वो लिखित होंगे, वो लिखित तौर पर उस प्रश्नावली में होंगे। दूसरी बात, वो प्रश्न जो है लिखित होने के साथ साथ वो पूर्व नियोजित अर्थात पूर्व प्लान्ड होंगे। वो आपने पहले ही सोच के रखा होगा कि इसमें कौन-कौन से प्रश्न जो है देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए राम जो है बेरोज़गारी पर अध्ययन कर रहा है, तो बेरोज़गारी पर जब वो जो है संरचित प्रश्नावली को बनाएगा, तो सबसे पहले जो उस वो प्रश्न बनाएगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, अर्थात एक जो है प्रश्न की आपको ऑप्शन दिए होंगे, या तो यस या नो में टिक करना है या यस या नो में टिक टिक करना होगा। दूसरा, ये जो है लिखित होगी संरचित प्रश्नावली। और तीसरा जो है इसका जो प्रारूप होगा, इसमें जो है जो प्रश्न आप लिखेंगे वो पूर्व नियोजित होंगे। जैसे बेरोजगारी में पहला प्रश्न होगा कि क्या आपको लगता है कि बेरोजगारी का कारण यहाँ पर अशिक्षा का होना है, हाँ नहीं। इस प्रकार के आंसर जो है क्लियर तौर पर दिए होंगे। तो संरचित प्रश्नावली क्या होती है? जिसमें प्रश्न पहले ही लिखित और पूर्व नियोजित होते हैं। इसमें जो अनुसंधान करता है वो उत्तरदाता से जो है उत्तर प्राप्त करता है, अर्थात अनुसंधानकर्ता प्रश्नावली को उत्तरदाता के पास भेज देता है जो उसका सैंपल है, और फिर सैंपल जो है उत्तरदाता जो है प्रश्नों को भरकर जो है अनुसंधानकर्ता को वापस देता है। इसमें प्रश्नों की संख्या कम रखने के कारण इनको बनाते समय काफ़ी सावधानी रखनी चाहिए। तो जो प्रश्नावली बनेगी, प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम से कम होनी चाहिए। ऐसा क्यों किया जाता है? प्रश्नावली में जो है प्रश्नों की संख्या कम क्यों होनी चाहिए? अगर प्रश्नों की संख्या कम होगी, तो जो उत्तर देने वाला है उसको आसानी होगी और उसके समय की बचत होगी, अनुसंधानकर्ता के समय की बचत होगी। और जो प्रश्न होंगे, वो प्रश्न जो है उस सामाजिक समस्या से संबंधित होने चाहिए और वो जो है ब्रीफ होने चाहिए, ठीक है? तो प्रश्नों की संख्या जो है कम होनी चाहिए, प्रश्न जो है रेलेवेंट होने चाहिए। ये जो है प्रश्नावली में जो है संरचित प्रश्नावली में पाया जाता है, ठीक है? दूसरा है असंरचित प्रश्नावली, जिसको हम कहते हैं अनस्ट्रक्चर्ड। इसको जो है अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड जैसे अपने आप ही शब्द बता रहा है। अनस्ट्रक्चर्ड का अर्थ होता है कि जिसका कोई एक निश्चित संरचना नहीं है, जिसका निश्चित स्ट्रक्चर नहीं है, आपको नियमों को फॉलो नहीं करना पड़ता है। असंरचित प्रश्नावली से अभिप्राय ऐसी प्रश्नावली से है, ऐसी क्वेश्चनियर से है, जिसमें अनुसंधान से संबंधित प्रश्न ना देकर केवल अनुसंधान से संबंधित विषय को ही
ही उत्तरदाता तक जो है भेज दिया जाता है या उत्तरदाता के पास भेज दिया जाता है। अनुसंधानकर्ता इसमें पूर्ण जो है स्वतंत्र होता है। तो असंरचित प्रश्नावली में क्या होता है, जो है प्रश्नावली को अनुसंधानकर्ता के पास ना देकर अनुसंधान से संबंधित, अर्थात जिस जो है समस्या पर अनुसंधानकर्ता जो है जिस समस्या का अध्ययन कर रहा है, उदाहरण के लिए राम जो है सामाजिक समस्या पर अध्ययन कर रहा है, दहेज प्रथा पर, तो वह दहेज प्रथा से संबंधित जो है जो जानकारी है वो जो है उत्तरदाता को देगा, उत्तरदाता के पास भेज देगा। फिर जो है अनुसंधानकर्ता इसमें पूर्ण तौर पर स्वतंत्र होता है कि वह प्रश्नों की भाषा तथा उसका क्रम अपनी सुविधा अनुसार जो है तय कर सकता है। अर्थात असंरचित प्रश्नावली में जो प्रश्न होंगे, उन प्रश्नों की जो भाषा होगी, ठीक है? भाषा शैली जो होगी, उनको बनाने का जो तरीका होगा, वो अनुसंधानकर्ता स्वयं जो है अपने स्वतंत्र तौर पर जो है डिसाइड करेगा कि उसमें कौन से प्रश्न होने चाहिए, कौन से प्रश्न नहीं होने चाहिए, कैसी उसकी उनकी जो है भाषा होनी चाहिए। उन प्रश्नों का क्रम जो है हो सकता है कि पहले वो जो है पूछे कि जो है क्या आप दहेज प्रथा का समर्थन करते हैं, या एंड में आपसे पूछे कि क्या आपको क्या लगता है कि दहेज प्रथा जो है क्या है? तो इसके संदर्भ में जो है